नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कानूनी दुनिया में किसी पावर को ऑफिशियली ऑन या कहें तो सक्रिय कैसे किया जाता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन में गहराई से उतरेंगे और ठीक यही पता लगाएंगे। तो सवाल यही है, वो कौन सा सटीक पल है, वो कौन सा मोमेंट है जब कोई कानूनी शक्ति असल में लागू हो जाती है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की पूरी चर्चा का जो आधार है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 26। आप इसे एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझ सकते हैं, जो ये बताती है कि कानूनी शक्तियां औपचारिक रूप से दी कैसे जाती हैं और सबसे जरूरी एक्टिवेट कैसे होती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य खिलाड़ी कौन कौन है? हमारा पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर ये शक्ति देता कौन है और ये मिलती किसे है? देखिए, कानून इस मामले में एकदम साफ है। सिर्फ दो ही बॉडीज हैं जो ये शक्तियां दे सकती हैं, एक तो हाई कोर्ट और दूसरी राज्य सरकार। और दूसरी तरफ जिन्हें ये शक्ति मिलती है वो या तो कोई खास व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई खास पद, या फिर अधिकारियों का एक पूरा का पूरा ग्रुप। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये शक्ति आखिर सौंपी कैसे जाती है। इसके लिए कानून हमें 3 अलग-अलग तरीके बताता है। पहला तरीका सबसे सीधा और सबसे डायरेक्ट है, किसी व्यक्ति के नाम से। मान लीजिए न्यायाधीश अन्या शर्मा को कोई पावर दी जाती है। ये एकदम व्यक्तिगत है, मतलब शक्ति सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सौंपी गई है। दूसरा तरीका है पद के आधार पर, जैसे पुणे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति देना। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि शक्ति उस व्यक्ति की नहीं बल्कि उस कुर्सी की, उस पद की है। तो जो भी उस पद पर बैठेगा वो शक्ति अपने आप उसे मिल जाएगी। और तीसरा तरीका है अधिकारियों के एक वर्ग के अनुसार। ये सबसे बड़े पैमाने पर होता है। जैसे ये कह देना कि फर्स्ट क्लास के सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को ये शक्ति दी जाती है। बस एक ऑर्डर में एक पूरी की पूरी कैटेगरी को पावर मिल जाती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि शक्ति कौन देगा, किसे मिलेगी और कैसे मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये शक्ति असल में शुरू कब होती है? क्या बस ऑर्डर पर साइन कर देना ही काफी है? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, हाई कोर्ट या राज्य सरकार एक ऑफिशियल ऑर्डर बनाती है और इस पर साइन करती है। लेकिन खेल का असली ट्विस्ट दूसरे कदम में है, जो एक तरह से स्विच ऑन करने जैसा है। ये वो पल है जब वो ऑर्डर उस व्यक्ति या उन लोगों तक आधिकारिक तौर पर पहुंचाया जाता है जिन्हें वो शक्ति दी जा रही है। फैसला लेना एक बात है, पर इस फैसले को कम्युनिकेट करना ही उस शक्ति को असल में जिंदा करता है। और इस सबका जवाब हमें सीधे सीधे सेक्शन 26 के क्लॉज 2 में मिलता है। ये कहता है, ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को उसे इस प्रकार सशक्त किए गए व्यक्ति को सूचित किया जाता है। यानी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ऑर्डर को कम्युनिकेट किया गया या नहीं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये इतनी छोटी सी प्रक्रिया की डिटेल इतनी जरूरी क्यों है। भाई, ऑर्डर बन गया तो बन गया, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और जरूरी तर्क छुपा है। ये जो कम्युनिकेशन का नियम है ना, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। पहली बात, ये एकदम क्लियर कर देता है कि किसी अधिकारी का अधिकार किस दिन किस पल से शुरू हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी बात, ये पावर के गलत इस्तेमाल को रोकता है। कोई भी उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसके बारे में उसे ऑफिशियली बताया ही नहीं गया। इससे जवाबदेही भी तय होती है और सबसे बढ़कर ये कानून के शासन को बनाए रखता है। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। अगर कोई शक्ति किसी को दे दी जाए लेकिन उसे कभी सूचित ही ना किया जाए, तो क्या वो शक्ति असल में मौजूद भी है? अधिकार, ज्ञान और एक्शन के बीच के इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचिएगा।